Hello guys, this one is Mohammad Sabah Salam. You have to watch lecture number 2 of trigonometric compound angles. ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़ा था। बेसिक इंट्रोडक्शंस में क्या क्या हम लोगों ने किया था कि हम लोगों ने जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिकल के, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल कंपाउंड एंगल फार्मूला विद टू एंगल्स लाइक दैट वन, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम लोगों ने के लिया था। क्या आया था फार्मूला? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी तरह टैन का भी हम लोगों ने कर लिया था, टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। आज उन सब फार्मूलों का यूज़ करेंगे, उनका एप्लीकेशंस करते हैं और करके देखते हैं कि क्या क्या आ सकता है, और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन देखते हैं यूनिमसेट के एग्जामिनेशन में कहाँ होता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट कहाँ से होगा सर? आज हम लोग हेडिंग है एवोल्यूशन ऑफ 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री एंड 165 डिग्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो देखते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ 15 डिग्री हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सिंस ये बात हम लोग जानते हैं कि 15 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री होता है। 15 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है? 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। ओके, और अगर आप देखिए और एंड अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर एंड, तो 75 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है? 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री होता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? साइन, अगर साइन का मुझे वैल्यू निकालना है, लेट मुझे निकालना है साइन का, साइन 75 डिग्री कितना होता है मुझे ये निकालना है। मुझे अगर ये निकालना है तो हम लोग यहाँ पर साइन ले लेंगे, बोथ साइड क्या ले लेंगे? साइन, साइन 15 डिग्री, बोथ साइड टेकिंग साइन, साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगर ये हो जाता है तो आप देखिए साइन 15 डिग्री को तो हम ये काम कर सकते हैं, साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू ये रहा आपका साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए, देखिएगा ध्यान से, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, ये हम लोगों का वैल्यू आ गया। अगर ये वैल्यू आया है तो इसे फर्दर आगे कर लें, साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है बोलो? सिंस यहाँ पर हम लोग देख लें, सिंस साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/√2 होता है। तो साइन 45 की जगह पे कितना रख लिया हम लोग? 1/√2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो इसे क्या कर लें? √3/2 कर लेते हैं। माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? जितना साइन 45 होता है, डैट्स मीनिंग दोनों इक्वल होता है, सीधा सा बात है, 1/√2। तो कॉस 45 कितना हो जाएगा हम लोगों का? 1/√2 चला आएगा। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अगर आप देखें तो हाफ होता है, लिख देते हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? हाफ हो गया। ध्यान देने वाली बात है। अब इसके बाद आप खुद देखो, साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का? 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 और एलसीएम मल्टीप्लिकेशन √3। यहाँ पर भी आप देखें तो ये कितना हो जाएगा? 2√2, 1 × 1 1। एलसीएम अगर लेना चाहें हम लोगों तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2√2 2√2। तो ये कितना हो गया? 2√2
2√2 कैंसिल हो गया, ये हो गया √3, 2√2 कितना हो गया, कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। यहाँ पर देखिए √3 -1 बाय 2√2, इसे लिख के रखें, समझ के रखें, जल्दी से लिख लें, कॉपी कर लें, क्योंकि हम लोग साइन 75 भी अभी निकालना है। ठीक है, तब तक हम रिफिलिंग कर ले रहे हैं अपना मार्कर में, रिफिल खत्म हो गया, जल्दी कर ले, ऐसा जल्दी उतार ले। इसके बाद क्या है कि अब हम लोग वो साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो वो भी कुछ हार्ड काम नहीं है, वो भी सेम प्रोसीड्यूर है, एकदम प्रोसीड्यूर सेम है। इसे अगर लिख लेते हैं आप, इसे पहले लिख ले, उसके बाद हम रब करते हैं तो निकाल देते हैं। इसे आप लिख लें या फिर हम यहाँ करते हैं, सेम प्रोसीड्यूर, थोड़ा मैच भी कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो आप देखिएगा क्या आएगा। यहाँ पर थोड़ा पार्टीशन दे देते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं तो आप देखिएगा सेम थिंग्स, 75 डिग्री इज टू कितना होता है, 75 डिग्री इज टू, यहाँ पर 45 - 30 लिए थे तो 15 डिग्री बन गया था, और यहाँ पर 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ओके, नाउ मुझे साइन 75 चाहिए या साइन 15 चाहिए, तो बोथ साइड क्या लेना होगा, साइन ले लेना होगा। साइन 75 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये लिख के रखिए आप। उसके बाद ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला तोड़िए, कितना, a प्लस बी का, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला तोड़े, साइन 75 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, दैट इज साइन 30। ओके, अगर इतना हो जाता है तब इसके बाद क्या करना है, ज़्यादा कुछ तो बात नहीं है। अब वैल्यू रख दो आप लोग, तो साइन 75 वैल्यू रखो, साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस, तो प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आप देखो 1/√2 हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी ये √3 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू, और साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करो, साइन 75 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ 2√2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2√2, एलसीएम इसका आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आप खुद देख लो, 2√2 कैंसिल, 2√2 कैंसिल, तो कितना आ गया साइन 75 डिग्री का वैल्यू, साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 + 1/2√2। अब चूंकि यहाँ पर देखिएगा, चूंकि हम लोग एक बात छोटा से जानते हुए आते हैं कि cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। पहला लेक्चर भी क्लास में बताए थे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी ये बात बताता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। अगर मान लो मुझे थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री हम रखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री रखते हैं, तो cos थीटा कितना रखना, 15 रखना, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 15 कितना डिग्री आ जाएगा, जाके देखो 75 डिग्री आ जाएगा, आ गया ना। साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना ला के रखे हैं,
√3 प्लस 1/2√2। तो इसका मीनिंग क्या हो जा रहा है? cos 15 डिग्री का वैल्यू, therefore इसका मीनिंग क्या हो जा रहा है? therefore इसका मीनिंग हो जा रहा है cos 15 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1/2√2। √3 प्लस 1/2√2 आ जाना है ना, इतना आ जा रहा है हम लोग का। इसे थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, 2√2 आ जा रहा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एक बात देख रहे हैं कि cos 15 जितना है sin 75 भी उतना ही है, तो यहाँ पर ये बात तो बोल सकते हैं cos 15 इज इक्वल्स टू sin 75, दोनों इक्वल है। और 75 प्लस 15 90 भी होता है, तो कम्प्लीमेंट है, ये दोनों कम्प्लीमेंट है। ये दोनों को ऐड करें, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, कम्प्लीमेंट एंगल हमेशा इक्वल होता है। जैसे sin 30 जितना होता है cos 60 उतना ही होता है। sin 30 हाफ, cos 60 हाफ होता है, क्योंकि 60 और 30 क्या है मिला करके 90 डिग्री है। 60 30 90 डिग्री जब होता है तो कम्प्लीमेंट एंगल कहला जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं, सिंस इस तरह हम लोग भी लिख लेते हैं इस केस में कि cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा है। सिंस चूंकि ये होता है, ये फॉर्मूलाज है। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना रखते हैं? 75 रखते हैं। तो थीटा का 75 रखते हैं तो cos 75 इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस 75। 90 माइनस 75 कितना होगा? आप ही जाके बोलो कितना हो जाएगा? sin 90 माइनस 75, अरे पागल लोग 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। और sin 15 का वैल्यू कितना हम लोगों के पास? √3 माइनस 1/this। तो इसका मतलब cos 75 बच्चा लोग इज इक्वल्स टू sin 15 होता है, और sin 15 का वैल्यू कितना होता है? √3 माइनस 1/2√2 होता है। तो cos 75 का वैल्यू कितना आ गया? therefore हम लोग को यहाँ पर कितना आ जा रहा है? cos 75 का वैल्यू, cos 75 का वैल्यू आ जा रहा है √3 माइनस, therefore cos 75 का वैल्यू कितना आ जा रहा है? √3 माइनस 1/2√2 आ जा रहा है। √3 माइनस 1 देख लो एक बार आराम से, √3 माइनस 1/2√2 आ जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? sin 15 डिग्री जितना होता है उतना ही cos 75 डिग्री होता है। ये बात को आप लोग नोट करके रखो। अब पूरा बातों में इतना आ या ना आए प्रोसीड्यूर, लेकिन जान के रखना कहाँ से आता है। आप बाय प्रोसेस मेथड से भी निकाल सकते हैं, वो आप लोग का होमवर्क हो जाएगा। आप लोग होमवर्क करके निकाल के लेके आए, होमवर्क कर ले, है ना, होमवर्क दे देते हैं। लेकिन ये सारा बात आप भूल जाओ, सारा। अगर जानना चाहते हो कहाँ से आया, ये बात अच्छी बात है, जानो, जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में हो सकता है भूल जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एमसी एंट्रेंसेस में। लेकिन अगर हम रब कर देते हैं इसे, सारा बातों को रब कर दें, सारा बात को रब करने के बाद जो सब कुछ भूल जाओ, लेकिन एक चीज़ ना भूलो, ये चीज़ ना भूलो कभी भी कि यहाँ कितना होगा? cos 75 होगा। ये चीज़ सब भूल जाओ, सारा कुछ हम बोलते हैं भूल जाओ। लिख लिया होगा, है ना, लिख तो लिया होगा। सारा बात को भूल जाओ, लेकिन इन बातों को ना भूलो। 75 15 sin 15 जितना होता है cos 75 उतना होता है, sin 75 जितना होता है cos 15 होता है। वैल्यू याद रखना। एंड बाय फार्मूला मेथड होमवर्क ये रहेगा आप लोग का, जिस तरह हमने निकाला है। बाय फार्मूला मेथड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री एंड cos 75 डिग्री। किस तरह निकालेंगे? जिस तरह मैंने निकाला है। मैंने कैसे निकाला था? 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 माइनस 30 डिग्री, बोथ साइड cos ले लिया था। cos 15 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 45 डिग्री
माइनस 30 डिग्री। आप लोग निकालो, होमवर्क रहा आप लोगों का, कैसे आप लोग निकालोगे बाय फार्मूला मेथड से। उसी तरह 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री होता है। तो कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू कॉस, एक्सपेंड करो अब वैल्यू निकाल के देखो, अगर ये आता है तो आप लोग सही हो। कॉस 75 डिग्री का वैल्यू ये आता है तो आप लोग सही हो, नहीं आता तो फिर कमेंट करो। कमेंट का रिप्लाई तो देते ही रहते हैं, है ना, जरूर से कमेंट करना। हाँ चलो, ये 2 होमवर्क रहेगा आप लोगों का, आप लोग होमवर्क ले लें, होमवर्क ले लें कॉस 75 का वैल्यू के लिए। होमवर्क है आप लोगों का, निकाल लेना। सब भूल जाओ, इसे ना भूलो, बार बार बोल रहे हैं, सब भूल जाओ। जल्दी से होमवर्क ले लो, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रब करते हैं। अब आते हैं tan के वैल्यू में। सिंस tan के लिए आते हैं तो tan 15 डिग्री हम लोगों को निकालना है। tan फॉर्मूला से आप लोग उसके भी निकाल सकते हो, किस तरह निकाल सकते हो वो आप लोग निकालो, हम डायरेक्ट प्रोसीड्यूर एक बता देते हैं कि tan 15 डिग्री का एवोल्यूशन क्या करते हैं। तो फॉर tan फंक्शन, फॉर tan फंक्शन किसके लिए ला रहे हैं हम लोग, tan फंक्शंस के लिए, tan ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, tan ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो tan ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में क्या होगा, आप ये बात देख सकते हो, हम सिर्फ 15 डिग्री के लिए निकाल दे रहे हैं। tan 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, सॉरी 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, तो आप फार्मूला मेथड से कैसे निकाल लेंगे, इस तरह करके निकाल लें, tan 15 डिग्री बोथ साइड टेकिंग अ tan, तो हम लोग बोथ साइड tan ले लिए। ओके सर, फार्मूला में ब्रेक करो, फार्मूला क्या होता है सर, फार्मूला जो भी हो आप बता दीजिए। अरे हम तो बताए करेंगे, तू लोग क्या कर रहा, tan 45 माइनस इतना तू लोगों को लिखाता है कि हाथ दर्द देने लगता है, tan 30 1 प्लस tan, जाकर देख फार्मूला, फार्मूला यही होता था tan a माइनस बी का, tan 30 tan a माइनस बी का क्या फार्मूला होता था, tan a माइनस बी। और हमेशा याद रखना, बार बार बोल रहे a वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन b, ये बड़ा रहेगा हमेशा b से, बार बार ये बात हम बोल रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर सी से बोल रहे हैं। तो tan 45 माइनस tan 30 1 प्लस tan 45 tan 30, tan 45 का वैल्यू बता सर, नहीं पता, बेशरम लड़का लोग, tan 45 नहीं पता है, जाके कुआं में कूद ले, मरना मत बस। tan 30 डिग्री कितना होता है सर 1/√3। हाँ सर अब याद आ गया, हाँ अब तो याद आएगा, बता दिया ना तो याद तो आगा, सियाना लग। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू देख लें, तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस 1/√3, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, ये कितना हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/√3 1 प्लस 1/√3। एलसीएम ले लें बेटा, एलसीएम कितना आएगा सर जी, एलसीएम सर एलसीएम कितना आएगा, अब मुझे क्या पता, ऊपर का एलसीएम √3 आएगा और नीचे का एलसीएम √3 आएगा। ये एलसीएम में गया √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, √3 कैंसिल, तो बचा कितना tan 15 डिग्री इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख ठीक से, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ये बाय फार्मूला मेथड से हो गया, tan 15 डिग्री का वैल्यू इतना आ गया। आप लोग होमवर्क में ये प्रूफ करें, होमवर्क में ये प्रूफ करें, होमवर्क ले लें, आप प्रूफ डैट करें, प्रूफ डैट क्या प्रूफ डैट करना है आप लोगों को, tan 75 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। चलो जल्दी कॉपी पेस्ट कर ले, उतार ले जल्दी, हो गया, रब करें। हाँ सर
जल्दी से रब कर दे, चलो जल्दी से रब कर दे। बस और एक मेथड बता रहे हैं, उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। एक तरीका ये है कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले सीखे हैं क्या, tan फंक्शंस का वैल्यू दूसरा भी तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। कि हम लोग क्या सीखे हैं, सिंस sin 15 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 - 1/2√2, ये बात जानते हो। sin 75 डिग्री का वैल्यू कितना है, ये भी बात निकालें, √3 + 1/2√2। cos 15 डिग्री का वैल्यू कितना है, अभी निकालें, √3 + 1/2√2। श्योर? सॉरी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा बेटा, और cos किसका चाहिए मुझे वैल्यू, cos 75 का। तो cos 75 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 - 1/2√2। ये बात को आप लोग याद रखो। अब मान लो इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। होमवर्क मिल गया आप लोगों को, बैठ के बनाएं, आप पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ करना है तो पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ज़िंदगी तो भिखारी भी जी लेता है ना। चलो हो गया, ज्ञानबाजी बहुत है। tan 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चा, तो देख tan 15 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है sin 15/cos 15, होता है ना। हाँ सर होता तो है, sin 15/cos 15 डिग्री। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखें तो sin 15 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 - 1/2√2। और cos 15 का वैल्यू कितना है, √3 + 1/2√2, है ना। 2√2 कैंसिल, तो कितना आ जा रहा है सर, कुछ बड़ा काम नहीं आ रहा है, हम लोग इतना बड़ा काम पहले ही कर लिए हैं। बस ये टेक्निक है, आप एक का जानो सारा आपके हाथ में आ जाएगा। आप एक जानो, क्यों एक जानने हम बोल रहे हैं, सोच के देखो कि sin 15 पता है तो cos 75 पता है, sin 75 पता है तो cos 15 पता है, दोनों तो बराबर ही है। अब tan 15 निकालना है तो sin 15/cos 15 को डिवाइड दे दो, बता तो एक है, कौन सा हार्ड काम कर दिए हम, हाँ। और tan 75 निकालना है तो कितना निकाल लो, कैसे निकाल लो, tan 75 डिग्री निकालना है तो लिख दो sin 75 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 75 डिग्री। देखो आपका क्या आएगा, sin 75 का वैल्यू कितना है, √3 + 1/2√2, है ना। √3 + 1/2√2, आइए कितना है, √3 - 1/2√2। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया वैल्यू, tan 75 का वैल्यू कितना आ गया सर, अरे बच्चा कितना आ गया, √3 + 1/√3 - 1। इतना बड़ा काम नहीं दिए थे तुम लोग को, कितना ईजी है, आराम से हो जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस होमवर्क ले लो, खुश रहो, जाके घर में पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ना जरूरी है। होमवर्क में क्या है, चुपचाप से आप वैल्यू निकाल के लेके आए, cos 75 डिग्री का, सॉरी cos का है बोल रहे हैं सर, cot एंड cot 15 डिग्री का। अगले दिन जब आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेस पर प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। थैंक यू।